जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया चैप्टर है लाइन यानी कि रेखा। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्या पढ़े थे हमने, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने देखा था और उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके 24-25 क्वेश्चन थे, उसको हमने देखा। आज हमारा जो चैप्टर हुआ लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो डिफिनीशन होता है क्या होता है कि समतल पर किसी गतिमान बिंदु यानी कि मूविंग पॉइंट द्वारा बनने वाले बिंदु पथ या लोकल पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं, ठीक है। या इसका और परिभाषा है दूसरा, दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए रेखाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं। रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। दूसरा वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की मोटाई तथा लक्षणों वाली रेखाओं का प्रयोग विशिष्ट कार्य हेतु किया जाता है, ठीक है। अब उसमें देखेंगे हम लोग आगे। सबसे पहले देखिए हमारे क्या इसमें सतत पथ, क्या सतत मोटी रेखा, ठीक है। सतत मोटी रेखा यानी कि कंटिन्यूअस थिक लाइन। तो इसमें देखिए आपके जितने भी रेखा के प्रकार उसमें हम लोग देखेंगे आज। थ्योरी वाले जितने पोर्शन उसको देख लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखिए सतत मोटी रेखा क्या होता है। सतत मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। सतत मोटी रेखा को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रेखा भी कहा जाता है। किसी वस्तु के गुण की बाहरी रूपरेखा दर्शाती है, ठीक है। यानी कि सतत मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट रेखा भी कहा जाता है और ये किसी वस्तु के गुण की बाहरी रूपरेखा दर्शाती है। यानी कि बॉर्डरिंग करने के लिए भी हम लोग सतत मोटी रेखा का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का जब बॉर्डरिंग करेंगे तो उसको हम लोग सतत मोटी रेखा द्वारा डिनोट करेंगे। अगला देखिए दूसरा टाइप क्या है, सतत पतली रेखा, कंटिन्यूअस थिन लाइन, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, सतत मोटी रेखा, और ये क्या है, सतत पतली रेखा। सतत पतली रेखाओं का प्रयोग परिच्छेदन की काल्पनिक रेखा, विमांकन रेखा यानी कि डायमेंशनल लाइन, प्रक्षेप रेखा या विस्तार रेखा, लीडर रेखा, हैचिंग रेखा आदि में किया जाता है, ठीक है। यानी कि सतत पतली रेखा का उपयोग परिच्छेदन की काल्पनिक रेखा में, विमांकन रेखा यानी डायमेंशनल लाइन में, प्रक्षेप रेखा या विस्तार रेखा में, लीडर रेखा या हैचिंग रेखा आदि में किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक इन्हीं रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में सबसे अधिक हम लोग सतत पतली रेखा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है मुक्त हस्त सतत पतली रेखा। क्या है, मुक्त हस्त सतत पतली रेखा यानी कि कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, ठीक। इसमें देखिए मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का प्रयोग आंशिक या अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा को दर्शाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का प्रयोग आंशिक या अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा को दर्शाने में किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग करने से ड्राइंग के स्थान तथा समय की बचत होती है, ठीक। इन रेखाओं का प्रयोग करने से क्या होता है, ड्राइंग के स्थान तथा समय की बचत होती है। देखिए अगला जो है हमारा चौथा, सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कॉन्टिन्यूअस थिन स्ट्रेट जिगजैग लाइन, ठीक। इसमें क्या है, देखिए इन रेखाओं का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने में किया जाता है, ठीक है। इन रेखाओं का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने में किया जाता है। सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रयोग अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा को दर्शाने में किया जाता है, ठीक है। अब ये थ्योरी याद रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय आसानी होगा। तो अगला देखिए हमारा जो पांचवा है,
खंडित मोटी तथा पतली रेखा। देखिए इसमें क्या है कि इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के छिपे भाग यानी कि हिडन पार्ट को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है, जिस कारण इन्हें अदृश्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अदृश्य रेखा किसे कहते हैं, तो खंडित मोटी तथा पतली रेखा को अदृश्य रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग होता है कि इन रेखाओं का प्रयोग किसी वस्तु के छिपे भाग को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर है केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन। ठीक है, केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन। ठीक है, किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है जो केंद्र रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को खींचने में डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा केंद्र रेखा। अब देखिए अगला जो हमारा है, देखिए 7वां है श्रृंखलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा तथा दिशा परिवर्तन। ठीक है, चेन थिन एंड थिक लाइन एट इंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। श्रृंखलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा तथा दिशा परिवर्तन। तो इसका देखिए प्रतीक है, इस तरह से इसको बनाएंगे। किनारों पर मोटी है, ठीक, किनारों पर मोटा रहेगा, बीच में क्या है पतला और एक डैश। ठीक, एक लाइन एक डैश, लाइन डैश लाइन डैश लाइन, किनारों पर दोनों क्या होगा मोटा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है इसका प्रयोग क्रॉस सेक्शन यानी कि क्रॉस सेक्शन क्या होगा अनुप्रस्थ परिच्छेद बताने में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बताने में, कर्तन सतह यानी कि कटिंग सरफेस बनाने में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही पूछता है। कर्तन सतह यानी कटिंग सरफेस बनाने में किन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो श्रृंखलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा तथा दिशा परिवर्तन का। ठीक है, अब देखिए 8वां जो क्वेश्चन है, जो 8वां रेखा है श्रृंखलित मोटी रेखा, चैन थिक लाइन। क्या है श्रृंखलित मोटी रेखा। ठीक, इसका देखिए इस तरह प्रतीक मोटी रेखा रहेगा, देखिए रेखा डैश रेखा डैश रेखा डैश रेखा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये श्रृंखलित मोटी रेखा। तो इसका उपयोग किस लिए कि एक विशेष हिस्से को दिखाने के लिए, किसी भी वस्तु के एक विशेष हिस्सा को दिखाने के लिए श्रृंखलित मोटी रेखा का प्रयोग करते हैं। टू इंडिकेट अ स्पेशल पार्ट। ठीक है, किसी भी वस्तु के विशेष हिस्से को दिखाने के लिए श्रृंखलित मोटी रेखा का उपयोग किया जाता है। देखिए जो अगला हमारा है 9 नंबर श्रृंखलित पतली दोहरी खंडित रेखा, चैन थिन डबल डैश लाइन। ठीक है, श्रृंखलित पतली दोहरी खंडित रेखा। तो इसका उपयोग देखिए प्रतीक किस तरह से पतली रेखा रहेगा, पतली रेखा दो डैश, पतली रेखा दो डैश। ठीक, यहाँ पे दोहरी खंडित रेखा ना, तो रेखा दो डैश फिर रेखा फिर दो डैश हो गया, एक दो डैश रेखा डैश डैश फिर रेखा। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है कि टू इंडिकेट द मूविंग पार्ट यानी कि चल पुर्जों की स्थिति बताने के लिए श्रृंखलित पतली दोहरी खंडित रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था 9 रेखा जो कि हमने उसका थोड़ा प्रतीक और इसका जो उपयोग उसको बताया। अब इसका जो अगला वीडियो बनेगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि लाइन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 35 क्वेश्चन है, तो हम उसको बताएंगे जो कि आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा या और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।